इस साला फगौली के चप्पल ठीक नहीं होता, बार बार देखिए फीते निकल रहा है। जी वंडर चार से अचार बहुत अचार खरीदने के लिए क्या नहीं क्या भाई साहब हम लोग वंडर ए अचार से चाचा, जी ए चाचा, ए दाढ़ी वाले चाचा। सुमन जी मैं चचा लगता हूँ क्या? जी नहीं भाई साहब मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखकर मैं आपको आपका चचा लग रहा हूँ? अरे कहाँ से आए आप लोग? शुक्ला जी छोड़िए ना, कहाँ चचा में अटके पड़े हुए हैं। हम सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं जी। अच्छा, तो आप सास हैं? दाढ़ी वाले सास। नहीं नहीं जी, ये शुक्ला जी है। हमारा कंपनी है ना वंडर चार, उसमें हमारे साथ है शुक्ला जी। शुक्ला जी कंपनी के मालिक हैं। नहीं मालिक हम हैं, संस्थापक तो हम हैं, ये हमारे साथ हैं। अच्छा, सारा काम आप करती हैं और सास से लेते हैं? नहीं से मतलब अपने गांव में प्रधान कौन है? हाँ, मंजू देवी। लेकिन गांव का सारा काम कौन करता है? प्रधान जी। ब्रजभूषण दुबे। तो वही हाल यहाँ पे है। ये हुए मंजू देवी और ये हुए ब्रजभूषण दुबे। नहीं हम समझ रहे हैं। बैठिए ना। जी अब सुनिए, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा अचार काफ़ी चटपटा है, चख के देखिए ना। कितना का है? अरे अचार का बोतल जो विकासा को दीजिए, 1 साल पहले ही शादी हुई है, कभी भी अचार की जरूरत पड़ सकती है। क्या रे? अच्छा हम लोग जैसा सोचे नहीं है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी हमारा। अरे हम लोग बताए तुमने क्यों? तो 3 बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। क्या है? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ फैमिली पैक ले लीजिए। अगर आएगी खाने में खटास तो होगा मियाँ बीवी के बीच में मिठास। हाँ मसलील है आप। जी हम महिला के सामने मर्यादा रखिए, अंड बंड सण पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे आप लीजिए ना। ये अचार आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। अरे आप बुरा मान नहीं हमारे गांव में बहुत सारा गाछी है आम का, वहाँ से हम पसेरी आम ले आते हैं मुफ्त में। रख लीजिए आप। अरे आप एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? क्या है? अरे बताइए ना। विकास। विकास जी, जो चीज़ आम होती है ना वो मुफ्त में मिलती है। हम स्वाद के पैसे लगा रहे हैं, जो खास है। अच्छा विकास, तो पराठा मंगवाओ। सही कह रही हैं? ये टार्जन दुगो पराठा। क्या नाम बोले? टार्जन महतो। कैसा लगा? एकदम A1 पराठा ना। अचार भी ठीक है। और अचार कैसा लगा आप लोगों को? अचार आपका बढ़िया है, पर गांव में बिकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग के बेचने का तरीका ही गलत है। नहीं इनका मतलब है कि आप रहने दीजिए थोड़ी। देखिए मैडम, ये जो दिखता है सो बिकता है। अब इसमें क्या दिख रहा है? ये आम, कटहर, बरहर, रमतोरई। अरे कोई ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन का फोटो लगाइए, तब ना बिकेगा। हम खुद 2-3 डब्बा खरीद लेंगे। देखिए ये देख लीजिए, मार्केटिंग का जलवा। रखिए इसको। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, मार्केटिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सुष्मिता सेन जी से बात करके रखी हुई है। वो परसों आ रही हैं और दरियागंज में हमारा फ़ोटोशूट है, स्टूडियो कैमरा वगैरह सब हमने। देख रहा है विकास, अचार बेचने के चक्कर में कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुष्मिता जी गई लंदन, ये देखो खुदा न्यूज़ में दिखा दिया गया। महाराज देखिए, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है? सुबह से एक भी अचार नहीं बिका है हमारा। वही तो बता रहे हैं कि आप फुलेरा गांव में आके आम का अचार बेच रही हैं, फुलेरा में आके लौकी का अचार नहीं बेच रही हैं। यही तो हैं? फुलेरा में लौकी का। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं। सुमन जी लौकी, कटहल, आंवला सबका अचार बनाती हैं, तो पाइपलाइन में सब है, धीरे धीरे सब लॉन्च होगा प्रोडक्ट। ये जो प्लान है आपका, बढ़िया प्लान है। आप रहने दीजिए। आप चलिए हमारे साथ हमारे गांव। प्रधान जी के खेत में बहुत बढ़िया लौकी होता है, आपको हम डिस्काउंट में दिलवा देंगे। अरे हम यहाँ खरीदने नहीं आए, बेचने आए हैं। आपको क्या लगता है आप नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा हमारा अचार? छोड़िए, चलिए। नहीं। अरे भाई वही तो आपको बेचने का बता रहे हैं। यहाँ से जाइए आप फकौली बाजार। हाँ, क्या चीज़? फकौली बाजार भाई मार्केट है यहाँ पे, 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक डांसर डांस करती है पैरासीटामोल गाने पे। वही को ले लीजिए आप, अपना प्रमोटर। उसके हाथ से ना जहर भी वो बेचेगी ना तो लोग खाएंगे। खुशी। सच बता रहे हैं।
विनोदवा कितना पैसा खर्चा करता है बताओ। हाँ विनोद, भूषण। भूषण अब क्या है कि बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, मार्केटिंग मार्केटिंग हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग को यहाँ पे नाच देखने थोड़ी आए हैं, हम लोग यहाँ अचार बेचने भी आए हैं, मतलब सिर्फ अचार बेचने आए हैं। शुक्ला जी, वो कौन सा बाजार है? फोकाली फोकाली। हाँ हाँ, वहाँ पे तो होटल और ठेके हैं ना वहाँ पे। ठेका तो है। हाँ, तो शुक्ला जी वो बाजार जाके ठेके पे बेच देंगे, चलिए। ठेके पे? हाँ हाँ। अरे शुक्ला जी, आपको याद नहीं है हमारे पुराने कस्टमर थे ना, शर्मा जी, वो क्या कहते थे कि उनके बाएं कंधे पे फोड़ा हो गया। वो तो कहते थे, लेकिन एक और भाभी तो कहते थे ना, वो शराब पीते वक्त चखने में चाहे मसाला पापड़ हो या फिर मटरी हो या फिर कोई और चीज़ हो, लेकिन वंडर अचार के साथ चखना खाने का मजा ही कुछ और है तो कि नहीं? हाँ, याद आया शर्मा जी। मैं दूसरे शर्मा जी से कंफ्यूज हो तो रहा वो जो कौन सा है बाजार, फोकाली बाजार है ना, वहाँ पे जाके हम ठेके में बेच देंगे, बड़ा बिकेगा। चलिए चलिए। आप सही बता रहे हैं कि ये मटरी के साथ आपका अचार खाने में स्वादिष्ट रहता है। हर लोग उंगलियां चाटते हैं, लेकिन छोड़िए ना, आपको नहीं चाहिए ना, छोड़िए चलिए। अरे आप बुरा मान जाती हैं। अरे नहीं, ना सुनिए एक काम करिए, हमको दो बोतल। नहीं एक हमको भी। तो अच्छा 3 बोतल दे दीजिए, एक संजू को भी दे दीजिए, हमको 3 बोतल दे दीजिए। शुक्ला जी कितने का है? ये 100 का एक है, वैसे आपको कितना लगाएंगे? हम तो इसका 75 से ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए घाटा हो जाएगा। 100 का है, आप 75 कह रहे हैं, 20 का कर लेते हैं ना, आपका ना हमारा, 98 में फाइनल करते हैं। हाँ जी चलिए, हैं ये लीजिए। हाँ जी। है इसमें तो नहीं कम है। नहीं नहीं, दूसरा दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं। शुक्ला जी बहुत तेज आदमी है। बाप रे 6 रुपये दीजिए। हाँ दे रहे दे रहे। अरे वो दे देंगे आपको, ऐसे नहीं जाएंगे, नहीं, मतलब फंसाएंगे नहीं। चलिए जी। हैं सुमन जी, ये जो आपका अचार है ना, बंडर ना करके इसका नाम रख दीजिए बवंडर अचार। अच्छा, वंडर के बजाय बवंडर सोचेंगे हम, है ना? कहा था ना सुमन जी, गांव में आराम से बिक जाएगा। हाँ, ये भी कहा था कि आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको तो चचा बुला रहे थे, सफेद दाढ़ी। चलिए। बहुत चतुर आदमी है ना, सस्ते में ले लिए। चुप रहा, देखो पैसा कम करा दिया। पॉइंट डालो। हाँ ये अरे विकास, अभी से बच्चा उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यार? चला अच्छा, बच्चा तो नहीं है लेकिन बच्चा का भविष्य जरूर है। सही कह रहे हो, सही कह। रिपोर्टर जी, फोटो खींचे ना हम लोगों का। हाँ। कल अखबार में पहला पेज पे आना चाहिए। अरे बिल्कुल। ए कैमरामैन, जल्दी इधर फोकस करो। इसके लिए काम करना पड़ता है। अंतिम में आ गए हैं फोटो खिंचवाने। छोड़िए, फोटो खींचिए हम लोगों का, उधर फालतू में 10-15 MB बर्बाद हो जाएगा। यही तो आप लोग चाहते हैं कि गांव में आपके अलावा किसी और का फोटो ही ना आए। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप छोड़िए उनको, हमसे जो सवाल है पूछिए। चल हाँ, वैसे बजता रहेगा फालतू। अच्छा ठीक है, वृक्षारोपण कार्यक्रम इतने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, इसका आइडिया कहाँ से आया? बगल के गांव से और कहां से? देखिए क्या है कि इस बार ग्राम सभा की बैठक में हम लोगों ने गर्मी और पोल्यूशन से लड़ने के लिए कारगर उपाय निकाला है। पेड़, एक छोटा पेड़ जितना समाज का भला कर सकता है, उतना कुछ लोग आजीवन जी के भी नहीं कर सकते हैं। और आपके माध्यम से एक और बात बता रहा हूँ कि स्वामित्व योजना के तहत लैंड मैपिंग और सर्वे काम भी शुरू हो चुका है। अरे ये देखिए, ये जोर से बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब एक दिन में 2 योजना? जी। फुलेरा तो बहुत तरक्की कर रहा है, किसी की नजर ना लगे भाई। हम लोग तो फोन आ गया हमारा। क्या बज रहा है फोन? देखिए आपका है क्या? ना हमारा नहीं भैया, हेलो किसका है? हट टाइगर, अरे ये है। बाप रे बाप। ए, जाओ उधर, यहीं इंटरव्यू चल रहा है, जाओ फालतू में डिस्टर्ब कर। आप पूछिए। तो बीडीओ साहब 3 दिन बाद आने वाले हैं, कैसी तैयारी है? तैयारी एकदम टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वीडियो साहब अगर आएंगे ना तो उनका मन गदगदा जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने 1000 पेड़ पूरा फुलेरा में लगाया है। हम लोग मेहनत किए हैं, फल तोड़ के पूरा गांव खाएगा। वाह, लेकिन 20 गो पेड़ का फल सिर्फ आप दोनों खाइएगा। क्यों, ये अपने घर में लगवाए हैं? नहीं,
गायब कर दिए हैं। जोर घटाओ सिखाएं क्या हम तुमको? जोर घटाओ हमको मास्टर जी सिखा दिए हैं। हमको घोटाला करना सिखाइए। घोटाला 1000 गो पेड़ लगा था, 980 गो पेड़ है, 20 गो पेड़ गायब है। कोई सरकारी योजना ये लोग सही से कर पाने के बस में नहीं है। अब फोटो खिंचवाइए, खिंचवाइए फोटो। स्माइल प्लीज विकास। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जब हवन करते थे तो राक्षस आके उनके हवन को भंग कर देता था। उसी तरह से हमारे गांव में भी एक वन राक्षस है। कुछ भी शुभ काम कीजिएगा ना प्रहलाद चा, ताकि टंगड़ी लगा देगा। टाइगर इतना सीरियस मैटर में झूठ नहीं बोलता है। टाइगर के घर के पास हम पेड़ लगाए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर का तुम्हारे सामने आके नाचेगा? इतना था तो खुद आके देख लेते। और ऐसे मामले में विकास भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? देख रहे हैं रिपोर्टर साहब, रिपोर्ट कीजिए। ये बोलते हैं ठप्पा मारते हैं, काम होता है। अरे कितनी बार बताएं इन लोगों को, ये अब सब ऑनलाइन हो गया, ये सब धांधलेबाजी का टाइम गया। कोई भी तकलीफ है मेरी पंचायत ऐप पे जाइए और खुद देख लीजिए। तब तो आप लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता होगा, घपलेबाजी का मौका ही नहीं मिलता होगा। अरे हम ऐप में दिखाते हैं, इसमें सब दिख जाता है। कब प्लानिंग हुआ, कितना बजट लगा, कहाँ से पेड़ आया। तुम रहने तो हम अपने फोन में देख लेंगे। तो देख लो, पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे क्लिक करो। हाँ, हमको सब पता है। अब पंचायत फंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाओ। दिखा वहाँ पे 1000 पेड़ का लेन देन का हिसाब मिल गया होगा। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि 20 पेड़ खरीदा गया लेकिन लगाया ही नहीं गया। रिपोर्टर साहब लिखिए। सबूत दिखा रहे हैं हम। रिपोर्टर साहब ये देखिए, पेड़ लगाते हुए हम लोग फोटो खिंचवाए हैं। देखिए, स्वाइप कीजिए। अच्छा, पेड़ लगा के उखाड़ लिया गया। तुम्हारा हाथ नहीं कापा जी। तुम्हारा नाम विकास नहीं, विकास में बाधा होना चाहिए। रिपोर्टर साहब सारा फाइल खुलवाइए इन सबका। फाइल खुलेगा तो सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा। खाली झूठ मूठ का इल्जाम लगाता है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। काहे बकवास कर रहे हो उससे यार? अगर पेड़ लगा नहीं लगा चल के देख लेना। चलो हाँ, चलो देख लो। हम पेड़ लगाए हैं तो कहीं भाग थोड़ी गया होगा, वही होगा। आ जाओ, चलो आ जाओ। रिपोर्टर जी, अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत पड़ती है। आप तो पढ़े लिखे सब कुछ समझते ही हैं। हम और प्रहलाद चा और प्रधान जी भी दिन रात मेहनत करते हैं इस गांव को सजाने के लिए, धजाने के लिए। पेड़ पौधा नाली सब कुछ करते हैं, है कि नहीं? देखिए यहीं पर लगाए थे हम। का सहायक जी, पौधा उल्टे मुंह लगा दिए थे, दिखिए नहीं रहा है। पाताल लोक में फल देगा। चूना भी लगाए थे, देखिए ना। चूना ही तो लगाते हैं आप लोग। प्रहलाद चा, हम माँ कसम खाया कहते हैं प्रहलाद चा, हम यहीं पर पेड़ पौधा लगाए थे। जानते हैं, ये टाइगर बा अपना चाय वाला एक पेड़ माँ के नाम लगाने वाला था, बच गया। माँ तो पहले गुजर गई, पेड़ भी गुजर जाता। एक काम को छोड़ हटाओ, 20 पेड़ है, उसका पैसा हम दे दें, खत्म हो गई बात। चल ना 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 ना, 20 पेड़ जो लगा हुआ था, बात उसका है। वो पौधे थे, उन पर पानी पड़ता, वो वृक्ष बनते, फल देते। एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर होता है। मतलब कि 100 इंसान के जान का हिसाब किताब है। 100 नहीं 200। हाँ, मतलब 200, मतलब कि मास मर्डर। लिखिए। अरे क्या लिख रहे हो यार? हाँ, अरे जो काम हुआ वो तो लिखो। 980 पौधा लगाए भी तो हैं। 980 पौधा लगा वो अच्छी बात है, पर 20 पौधा वृक्षारोपण में ही गायब होना, ये थोड़ा ज्यादा मसालेदार रिपोर्ट है। देखते हैं। ये भी लिखिए कि ये लोग सरकारी योजना संभालने में सक्षम नहीं है। गांव में कम पौधा लगा के गर्मी और पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। कौन सक्षम नहीं है? आप लोग। हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाए हैं। देखिए तो, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? विकास जी, लगाए थे पौधा तो पता कीजिए कहाँ गया है? नहीं तो जो है आधी कहानी जो है पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। विकास जी, प्रहलाद चा, हाँ, ये देखिए, हम बोले थे ना कि पेड़ पौधा हम लोग लगाए हैं इस सब में। ये जरूर कोई गाय भैंसी खाई है। ई टोला में 4 गो गाय है और नहर के उस पार जाके चरता है। आप ही लोग चढ़ गए होंगे, खा गए होंगे। विकास
हम बताएं, गाय का मुंह जब बड़ा होता है इसे ऐसे करके जुगाली करती, ये महीनदार का काम है। कौन की है ये? खा लो, खाए खा नहीं रही है, खाओ ना। हरियर हरियर घास लाए, खा लो। मना कर रही है, वो ये सब नहीं खाती है, इतना बढ़िया खाना नहीं पचेगा उसको। अरे कैसे खाएगी? हमारा वृक्षारोपण का 20 को पौधा खा के बैठी हुई है ये। माधव, तुम्हारे घर के पास कांड हुआ है, सही से बता दो। प्रहलाद भैया, हमारी बकरी ऐसी हरकत नहीं करेगी। घर के बच्चा से ज़्यादा संस्कार है इसमें। और फिर आज तो हमारी बकरी का रेस्ट है ना। इस टाइम में तुम अपने बकरी को बाहर खुला छोड़ देते थे, अभी एक घर में काहे बांधे हुए हो? बोले ना आज हमारी बकरी का रेस्ट है, बाहर धूप ज़्यादा है। इससे ज्यादा धूप में तुम्हारी बकरी भरतनाट्यम करती है, हम बहुत बार देखे हैं, झूठ मत बोलो। सही से बता रहा हूँ। जांच कमेटी बैठेगी और बकरी भी हाथ से जा सकती है। अब बता विकास, कौन कौन चार्ज लगे बता। हाँ, जानबूझ के सरकारी काम में बाधा डालना। दूसरा, अपने बकरी से 20 को पौधा गायब करवाना। तीसरा, बार बार सच पूछने के बाद भी नहीं बताना। ए रिपोर्टर जी, आप हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? इनका फोटो खींचिए, अखबार में पहला पेज पर इनका फोटो आना चाहिए। लिखिए एकदम सब। नहीं रिपोर्टर जी, फोटो मत कीजिए, फोटो मत कीजिए। प्रहलाद भाई, हम सब सच सच बता रहे। भोरे इसको बाहर बांधे और जो खाना रोज देते थे वो खाना दे के हम लकड़ी लाने चले गए। और लकड़ी लेके जब आते हैं तो देखते कहाँ है कि खाना वैसी का वैसी रखा हुआ है और बकरी जो है उधर रोड पे चल रही है। सच बोल रहे हो? बकरी कसम, रोजी रोटी है हमारी। ए माधव, एक बात बताओ, जब तुम्हारा बकरी खूंटे से बंधी हुई है तो खोला कौन इसको? सहायक जी, जब सब बात हम बता रहे हैं तो ये बात हम आपसे काहे छुपाते? अरे बकरी टाइट बांधे थे कि नहीं? देखिए गांव वाले पे कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है, हैं? जब बकरी पौधा खाई तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी इन लोग का होना चाहिए ना। हाँ, इनका ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। ये देखिए कचरा, फुलेरा में कचरा, ये सब कौन साफ करेगा, कौन बताएगा? अरे तो इसमें तो पब्लिक की जागरूकता भी तो होती है। पब्लिक को जागरूक कौन करेगा? ये प्रधान और ये सहायक, यही लोग तो जागरूक करेगा। अरे भूषण भाई, तनी धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा ये वाला। हमारा नस दिख रहा, कचरा नहीं दिख रहा। प्रहलाद, किसी ने स्वामी तुम्हारे ड्रोन पे गुलेल मार दिया, नीचे गिर गया, जल्दी चलिए। लीजिए, एक दिन में 2 योजना, दोनों बर्बाद। ये संबित वाला हेलीकॉप्टर का है। वो गांव में घर घर का नक्शा खींचने का मशीन होता है, उसको सरकार का सिस्टम है, ऐसा तो सिस्टम दिया है। बताइए, तभी तो सरकार गांव सब में इतना महंगा टेक्नोलॉजी नहीं भेजती है, संभालिए नहीं पाता है। चलिए देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। वो सब वृक्षारोपण वाला था ना, तुम उसको सब खा गई, कितना खराब है। ये लो, इस बार तो बच गया। बच्चों का समझाना पड़ेगा। हाँ, अब सर फोटो देख के बताओ कौन कौन गुलेल चला है। तो मन रखा बोलेगा ई छापो वो छापो, पागल नहीं तो। भला चा, एक बात तो है, ये ड्रोन से अपना गांव दिखता बहुत सुंदर है। तुम सीधा मुद्दे पे आओ, शुरू से लगाओ। देखो यहाँ एकदम हालत खराब है जो है। हाँ, लगा रहे हो, वही देख रहे हैं वही। ये तुम फिर से पिक्चर देख रहे हो विकास? पिक्चर आइए ना, वो चीज दिखाते हैं। आइए, देखिए देखिए देखिए। अभी दिखाओ कि गुलेल कौन चला है। उसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। 47, 48, 49, जल्दी जल्दी, 50, 51। हाँ बस बस बस, अब रहने दो, हो गया। अब कोई भी कुछ भी लालच दे तुरंत ले मत लेना। लो क्रीम वाला बिस्कुट। चलो भागो। ए तेरी भला चा, हाँ, कुछ भी कहिए, लेकिन अपन गांव के बच्चा सब टैलेंटेड तो है।
उड़ता ड्रोन को निशाना लगा के गिरा दिया। बे, हम जब बच्चे थे ना पतंग उड़ती रहा पत्थर मार फाड़ देते। आप इसी ना गाँव के हैं। देखिए रिपोर्टर साहब, समस्या का मजाक बना के कैसे समस्या का हल निकाला जा रहा है फुलेरा में। जी आगे बेटा साहब। अरे और पौधा तो हम लोग लगाए, फोटो खींचो उसका। जाओ भैया तुम बहुत तेजी में थे, जाओ जाओ जाओ। आइए आइए। जाओ भाई साथ जाओ इनके, फोटो खिंचवाओ बलिया इनसे। प्रहरी आइए। पौधा लगाए हम लोग इतना। यहाँ आओ। और तुम कुछ दिखाएं बेहतरीन सा। पता है बुलेट किसने मारा है? ना देखिएगा। दिखाइए। हमको भूषण चाचा बोले थे कि ड्रोन पे गुलेल का निशाना लगेगा तो क्रीम वाला बिस्किट मिलेगा। ड्रोन पे गुलेल मरवा के हमको क्या मिलने वाला है? इसको तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं। अच्छा तो ये तो पता है ना कि 20 तो पौधा कौन खा लिया? बकरी के पेट में गया। अच्छा तो बकरी के पेट का सोनोग्राफी देखिएगा। हाँ दिखाइए। आइए। चलिए। है इतना मोटा हम नहीं है, ये प्रहलाद भाई हैं। अरे पूरे गांव में बैगनी रंग का शर्ट तुम ही पहनते हो। अरे दो लोग के और पास में है ये शर्ट। ये बताओ। साफ साफ दिख रहा है बकरी को वृक्षारोपण दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। अच्छा रुको रुको रुको। इसमें बता। बकरी पौधा खा रहा है, ये सज्जन तो बचा रहा है। तो हाँ, चेहरा दिख ही नहीं रहा है। दिखाओ। इसमें बताओ ये वाला। धरा गए। अरे ये तो हमारा हम शकल है, हमरे जैसा लग रहा है। अरे पिक्चर विक्चर नहीं देखे आप लोग? हम सकल है। हाँ भैया रिपोर्टर से पूछ चलिए चलो। भाई महान आदमी है। चलिए चलिए अपना। प्रहलाद भाई हमसे गलती हो गया, हम गलत जगह लेके बकरी को चले गए। जो कहिएगा वो करेंगे, बस मैटर को दबा दीजिए। ना 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 20 पौधा मास मर्डर का सवाल है। मैटर दबा देंगे तो हाथ कांप जाएगा हम लोगों का। मैटर दबा दे। गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है और तुम ये सब कर रहे हो। अगर हमको अल्लाह करना होता ना, पत्रकार बाहर बैठा हुआ है, बुला के लाते फिर दिखाते तुमको। और हर कार्यक्रम में जो क्रियाक्रम करते रहते ना बंद कर दूँ, समझ गए? ठीक है, जो कहिएगा वो करेंगे। डन। अरे डन से कुछ नहीं होगा, पूरा हरजाना भरना पड़ेगा 20 पौधे का। हाँ ठीक है, हम भर देंगे। मुंह पोछो अपना। क्या है आदमी यार, ये एकदम पागल नहीं तो। अच्छा ये प्रवीण भाई गए थे लघु शंका करने, आ गए क्या? हाँ हाँ बैठे। चल 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 शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन ये है कि स्वामित्व वाले ड्रोन से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको जो है गुलेल से मार के गिराने की ज़रूरत है। देखिए उससे क्या हो रहा है कि गांव की आबादी वाले क्षेत्र यानी आपके घर की ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है और एक बार सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपके घर का ही मालिकाना हक यानी सरकारी कागज़ मतलब कि प्रॉपर्टी काट दिया जाएगा। अच्छा आप लोग के समक्ष परम आदरणीय भूषण बाबू 2 शब्द कहेंगे। आइए। आदरणीय ग्राम निवासियों, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। सुनिए हंस के थोड़ा सा। हाँ इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। विकास भाई और प्रहलाद भाई ने सरकारी योजना को जो सफल बनाया है उसका उदाहरण सेट कर दिया है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जो 20 पौधे गायब हुए उनको मैं देने का वादा करता हूँ। 20 नहीं 200। पहले बात हमने दी। अरे एक पौधा गायब तो 10 पौधा एक के बदले तो 20 के बदले तो 200 पौधा देने का वादा करता हूँ। बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पौधा गायब न हो जाए इसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जाएगी, उसका भी पूरा खर्च भूषण बाबू देंगे। ताली बजा दीजिए। अरे नहीं पूरी बात नहीं बता रहे हो। भूषण जी ने कहा है कि जब तक फेंसिंग हो रही है और वीडियो साहब नहीं आ जाते हैं तब तक उसकी सुरक्षा स्वयं रात दिन ये खुद करेंगे। नहीं 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 प्रहलाद भाई दिन रात नहीं, दिन रात नहीं। ठीक 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 है तो हम गांव वाला से पूछ लेते हैं
कि बाज की तरह नाक और चील की नजर पूरे गांव में किसकी है? तो निगरानी कौन करेगा? रिपोर्टर साहब, अब का रिपोर्ट छापेंगे? यही कि पंचायतें आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में जो है जागरूकता और पारदर्शिता ला रही है। और जहां इन जैसे सवाल करने वाले लोग हैं, उस गांव में टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत बहुत है भैया। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। आज अपने का अपने घर जाइए। सभा समाप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बकरी हट 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 हट। किसका बकरी है रे? प्रधान जी जगे रहो। बेटा अब हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। कब तक EMI पे जिएगी, है ना? मेरे मम्मी यार सरकारी नौकरी की उम्र निकल चुकी है। अरे आजकल तो प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है। क्या आप घर के काम के साथ नौकरी कर पाओगे? दमाद जी एक छोटा सा काम था। तनिक उठाइए जरा। वो क्या है ना, जीजा जी आने वाले हैं, तो सोचा कि जरा कुछ अच्छी सी चादर बढ़िया सी बिछा दें उनके लिए। मतलब हमें घटिया वाली बिठाए थे आप? हाँ ना कैसी बातें कर रहे हैं आप। और मुंबई से आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सोचा कि उनके हिसाब का कुछ हो जाए। अच्छा हाँ, ये रातों रात बहन कहाँ से पैदा हो गई आपकी? हमारी जानकारी में तो इकलौते थे ना आप? ना मुंह बोली बहन, और सगी से भी बढ़कर। आपकी ये सगी से भी बढ़कर बहन हमारी शादी में काहे नजर नहीं आई? बताओ। तो फूफा जी नाराज थे, और पता है फूफा जी थोड़े आप ही जैसे मिजाज के हैं, तो गुस्सा थोड़ा। गुस्सा हम करते हैं गुस्सा? आखिरी बार गुस्सा कब किया था हमने, बताओ। बेटा ये लो, बच गया बिल्कुल अवधराज जी के आगमन का। ए ट्रिपल एच, बेटा काटना मत, फूफा जी हैं। अरे बाप रे, कनकना आ गए। है यार, है तुम्हारे यहाँ के कुत्ते भी ना, मतलब जाड़े में आराम नहीं कर सकते, काटने को दौड़ते रहते हैं हर समय। आप भी जिया जी, आप काहे कुत्तों के मुंह लग रहे हैं? अरे बैठिए आप। एक बार ठंड अगर खोपड़ी पे चढ़ गई तो पूरा मोहल्ला फूंक के हाथ तापने बैठ जाएंगे। अरे उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे जिया जी, उससे पहले ही आपको गर्म कर देंगे। मतलब ये देखो। अरे क्या बात है, आइए सही किया जी देखिए इतने सारे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी बुआ जी? जरूरत कैसे नहीं थी? कहीं दामाद जी गुस्सा के हमको ही गाड़ी में लदवा लेते तब। नहीं अब ये मैच्योर हो गए हैं। ले चल जिया जी। वाह भाई वाह। चाय अरे कैसे होला? नहीं पापा। हाँ बेटा। ये कह रहे हैं इसमें ठंडा होने से मलाई जम गई है तो ये नहीं पियेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, नहीं मंगवा देते हैं दूसरी। लालचंद दूसरी ला बेटा। सुनो, अब की बार ठंडी होने से पहले ले आना। वैसे आजकल ठंड ज़्यादा पड़ नहीं रही है, पहले पड़ती थी ठंड। अगर कोई आदमी रात में बाहर रह जाए तो सुबह
जमा हुआ मिलता था। आजकल देखे हो किसी को जमे हुए? मैं देखे तो हमने, मुंह बोले दामाद भी नहीं वैसे। हैं? कुछ कहा? अब फूफा जी आपको ठंड नहीं लग रहा है तो हम ये इस साइड घुमाते हैं। ए रवीना, इनका वो मोहल्ला फूकने वाला बात को चुटकुला मान ली हो क्या? अरे रुको 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 रुको, हम एक काम करते हैं, हम इसकी चक्री घुमा देते हैं दीदी? ये देखो, ये देखो, ये एक बार बाएं गरम और एक बार दाएं गरम, ये सही। दाएं गरम बाएं गरम, दाएं गरम बाएं गरम, दायां बायां दायां बायां मजा आ जाएगा। बंद करने कह रहे हैं। हैं? कौन? कह रहे हैं इससे जरद गर्म हो जाएगा। नहीं नहीं, बंद मत करो, इनके तरफ घूमो। हाँ भाई, इधर कर दो, इधर। सुनो, चलने दो, हमारा मन बदल गया अब। अरे लेकिन हमारा मन ललचा गया। अब इस उम्र में अपने मन को मार ले हैं? सुविधा को संकट बनने में देर नहीं लगता है। रुकिए, आप कुछ भी मत मारिए। मतलब हम व्यवस्था करते हैं कुछ, हैं? एक भी रुकिएगा। अरे लालचंद, ओ लालचंद, कहाँ मर गया ससुरा? सुनिए, इससे पहले कि आप हम सबका खुशियां नोच खाएं, हमारा एक ठो हंसता खेलता फोटो ले लीजिए ना, सैली को भेजेंगे। चलो आओ बेटा। पूरी खींचेगा फूफा जी, एड़ी से चोटी तक सब आना चाहिए। थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे। आप हमेशा औरतों को पीछे ढकेलने में लगे रहते हैं, खुद ही उठ जाइए ना। अरे यार, तुम भी। नहीं फूफा जी, खुद खरीदा है विकास भैया का देख के। वाह। बुआ जी चलिए आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद खाना वाना लगाएंगे। आप लोग कीजिए बातें। अरे रहने दो, ना ही करें तो ही अच्छा है, फालतू में ऐसे ही मुंह थकाना। आप भी जाइए ना, फ्रेश होके आइए। अरे हम एकदम तरोताजा हैं, हम काहे के लिए जाएं? अच्छा, लापरवाह लोगों को पेट पकड़ के भगते हुए देखा हमने। हमारी लोगों में गिनती। वहाँ कहाँ रख रहे बेटा? वो जिया जी को धुआं वहाँ की आदत कहाँ होगी? यहाँ रखो, यहाँ रुको रुको, ये रख। हाँ शाबाश। हाँ, हमारी चाय। कारे लालचंद, दमाजी का चाय अभी तक नहीं लाया तुम? हैं? हम लेके आते हैं। रहने दीजिए, मन बदल लिया हम अपना। चाय कैंसिल। आता है आजकल इतना दूर, मुंह बोले ससुराल में। जब मुंह बोले कि आओ भगत सगे से ज्यादा हो तो काहे नहीं आए? आप हमारी सहन शक्ति को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं क्या? रात तक इंतजार कीजिए, हम बताते हैं आपको किसकी होती है आओ भगत और किसकी होती है। परमेश्वर जी जी जी। क्या वजह? अरे भाई, सोने की व्यवस्था कहाँ है? और यही अंदर कमरे में लगवाए ना आप दोनों का बिस्तर। हम वो कहा है ना, खास मेहमानों को दूर ठहराने का रिस्क नहीं लेते हम। चलो भाई, हम भी जरा कमर सीधी कर लें। हाँ आ जाओ आ जाओ। और सुनो, हमारा ये हीटर भी कमरे में लगवा देना। हाँ आप चिंता मत कर। हाँ चलो। लालचंद यहाँ पे उठा से लेके चल, है आ जा, लिया।
दमाजी, 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 क्या हुआ? अरे दमाजी, दमाजी, अरे दमाजी, 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 शीशे तो खोलिए, क्या बात हो गई? चलिए चलिए, आप अंदर चलकर बैठिए, चलिए। अरे खाना तैयार है, हमने सोने का भी इंतजाम किया है। दमाजी, अरे क्या बात हुई, क्या पाप हो गया हमसे? पाप तो हमसे हुआ है। जब ये कहती है मुंह उठा के ले आते हैं मिलाने, आगे से कम करेंगे आवागमन। अरे ऐसा काहे कह रहे हैं आप? काहे से कि घर का दाल गू बराबर हो गया आपके लिए। इतना किस बात का बुरा मान गए, बताइए तो। किसी बात का नहीं, गाड़ी में तापमान सही है इसलिए बैठे हैं हम। अरे सुनिए तो। क्या जरूरत है भाई ये सब बोलने का? अरे तुम हमको काय कह रही हो? जानती तो हो कि इनका दामाद कितने खराब स्वभाव का है। अब तो ये भी जान गए हैं कि खराब स्वभाव के लोग ही दामाद बनते हैं। दामाद को उल्टा पढ़ लो, सीधा पढ़ लो, रहेगा वैसा का वैसा। बैठिए बैठिए। कहा दामाद जी, पहले इशारा कर दिया होता है, इतना आग बबूला होने का क्या जरूरत था? है? था, मैसेज जाना जरूरी था। जब मैच्योर हुए हैं, मामूली नहीं। चलो। अरे कहा ये पानी के बर्तन में ढक्कन भी नहीं लगाया लालचंद ने। कहा ये इस ससुरा? पता नहीं क्या माया है, हमारे सामने जो भी दिखावा करता है ना, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। मतलब बुरा नज़र है आपका। खैर, नज़र और छींटा दोनों का असर नहीं होता इस पर। कम से कम 6 साल ऐसा कैसा बढ़िया चलेगा भी। और सर्दी लग रही है, हमें बढ़वाओ इसे। पढ़ा लिए? रे क्या हो गया? लगता है फ्यूज का गला दब गया है ओवरलोड से। 2 अलार्म लगा देगा। अरे हमारी खिड़की भी खुलवा देना, धुएं से दम घुटता है हमारा। ठीक है। पापा, ये पूछ रहे इनकी दीवार में खिड़की क्यों नहीं है? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।